हाँ तो नमस्ते जी। क्लास 10th में है तो ये विज्ञान का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव अवश्य कर लीजिएगा। सबसे 40 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लाया हूँ क्वेश्चन बैंक कर चुनकर। हर पेपर में आता है, इसीलिए इस वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा। यदि आप चाहते हैं आपका 80 में 80 और 40 में 40 ऑब्जेक्टिव पूरा के पूरा सही हो तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सारा बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा में सीधे लड़ेगा ये एग्जाम में, इसीलिए पूरी वीडियो अंत तक देखें। चलिए, परीक्षा के टाइम भी निचका गया है, अब कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट हम लोग पढ़ाई पे जुड़े रहेंगे। तो आप लोग भी, आपके पास यदि 10 से 20 मिनट समय है, बाबू मोबाइल चला रहे हैं तो उस वीडियो को छोड़कर ये आज के खाली 10 से 20 मिनट इस वीडियो को देख लीजिए। आपका मैं गारंटी दे रहा हूँ, जिस दिन विज्ञान का पेपर पड़ेगा आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव सही होगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि पूरी वीडियो देखने के बाद अच्छा लगेगा तब अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। तो देखिए पहल का ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है। पहल का ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट है और जरूरी सवाल है। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न धनात्मक यदि वस्तु की दूरी होगी, कहाँ पर रखना पड़ेगा, तो 10 सेंटीमीटर से जब कम रखिएगा तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी बाबू, धनात्मक होगी। 2 नंबर सवाल अवश्य पेपर में रहेगा, ध्यान से देखिएगा। फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान होता है। जब फोकस से ध्रुव की जाइएगा तो याद रखिएगा अवतल दर्पण में बढ़ता है। क्या होता है बाबू, तो अवतल दर्पण में बढ़ता है। 3 नंबर सवाल देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन बैंक का ये सवाल, पेपर में बहुत बार आया है, इसीलिए इसे ध्यान से देखिएगा। जल विद्युत यांत्रिक किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो याद रखिएगा बाबू, जलीय विद्युत यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा को स्थिति ऊर्जा में उत्पन्न कराता है। क्या कराता है बाबू, तो स्थिति ऊर्जा में उत्पन्न कराता है। चलिए 4 नंबर सवाल देखिए, एक आयताकार कुंडली की चुंबकीय क्षेत्र घूर्णन गति कर रही है तो इसकी कुंडली में प्रेरित विद्युत धाराएं की दिशाएं परिवर्तन के पश्चात परिवर्तन होगी। कितना परिवर्तन होगी बाबू, तो आधा इसका हो जाएगी। ये सवाल इम्पोर्टेंट और जरूरी सवाल है, इसे ध्यान से देखिएगा। एक अवतल दर्पण के आवर्धन अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, तो चींटी की गति की दिशा क्या होगी, तो उस चींटी के चाहे चींटी के जगह पे और कुछ कह देगा तो याद रखिएगा उसकी फोकस से ध्रुव की ओर होगी। सबसे इम्पोर्टेंट और जरूरी सवाल, इसे 100% गारंटी लगा लीजिए पेपर में आएगा ही आएगा, इसे ध्यान रखिएगा। आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित कौन करता है, तो याद रखिएगा पक्ष भी मांसपेशियां करता है। और आंख में कौन लेंस लगा रहता है, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, तो याद रखिएगा आंख में उत्तल लेंस लगा रहता है। 7 नंबर सवाल देखिए, कुछ बादलों का रंग उजला होता है, आखिर क्या कारण है, तो कुछ बादलों का रंग उजला होता है तो प्रकीर्णन के कारण। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है, इम्पोर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा ओम होता है। ओजोन परत का अवक्षय करता है, ओजोन परत किसके अवक्षय करता है, तो CFC की।
चलिए 10 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से कौन अलैंगिक जनन द्वारा होता है? इनमें से कौन अलैंगिक जनन द्वारा होता है बाबू? तो इष्ट होता है। तो यहाँ तक आकर आपका 10 ठो ऑब्जेक्टिव का हुआ, समाप्त हुआ। अभी तक आप 10 में कितना ऑब्जेक्टिव सही किए हैं और कितना ऑब्जेक्टिव गलत किए हैं। जो जो आपको ऑब्जेक्टिव याद नहीं है उसे कॉपी पर नोट करके उसे याद कर लीजिए, परीक्षा के लिए बहुत बहुत जरूरी है। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पादप हार्मोन का एक उदाहरण है, कौन उदाहरण है? IAA। आलू में काइकी परिवर्धन होता है, कैसे होता है? तो ताना द्वारा। हाइड्रिल पाया जाता है, हाइड्रिल कैसे पाया जाता है? जल द्वारा पाया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सवाल, इसे नोट कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, पेपर में रहेगा। स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है, कितना इनका रक्तचाप होता है बाबू? तो याद रखिएगा 140 mmG होता है। 15 नंबर सवाल देखिए, उभयलिंग जीव का उदाहरण है। उभयलिंग जीव कौन है? तो हाइड्रिड है। मछली का श्वसन अंग है। सबसे दमदार और इम्पोर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा मछली का श्वसन अंग गिल्स है। कौन सी है बाबू? तो मछली का श्वसन अंग गिल्स है। अगला सवाल देखिए, किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, ऊर्जा के होता है। तो चलिए 17 ठो ऑब्जेक्टिव हम लोग क्या कर दिए? समाप्त कर दिए। और हम लोग के पास 23 ठो ऑब्जेक्टिव है। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। कमेंट में बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और यदि देखने में अच्छा लग रहा है तो अवश्य अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। तो चलिए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव की आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? जब मानव के आंख में प्रकाश जाता है तो उसे नियंत्रित कौन करता है बाबू? तो याद नहीं है तो इसे याद कर लीजिएगा, पुतली। आंख में कौन लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा पारंपरिक ऊर्जा है? इनमें से कौन पारंपरिक ऊर्जा है? तो जैविक मात्रक। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनिक आवर्धन की संख्या होती है, आखिर उनकी संख्या हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं? तो याद रखिएगा 2n², जितना दिया रहता है उसका स्क्वायर कर लेते हैं तब ज्ञात कर लेते हैं। 21 नंबर सवाल देखिए, कौन सा हाइड्रोकार्बनिक सबसे सरल यौगिक है? इनमें से सरल सबसे यौगिक मीथेन है। निम्न में से किसका गलनांक सबसे कम होता है? तो गलनांक सबसे NaO का होता है। ये सवाल याद रखिएगा, परमाणु संख्या एगो आता है। सोना का परमाणु संख्या है, सोना का परमाणु संख्या क्या होता है बाबू? तो याद रखिएगा 79 होता है। निम्नलिखित में कौन लवण है? तो लवण याद रखिएगा K2SO4। सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण सवाल है, इसे ध्यान रखिएगा। 25 नंबर सवाल देखिए, पौधों, थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। 25 नंबर सवाल देखिए, पौधा का वायवीय भाग से जल स्टोमेटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है। आखिर क्या कहलाता है बाबू? तो वाष्पो उत्सर्जन। बाघ उपभोक्ता है, आखिर बाघ कौन सा उपभोक्ता है? तो याद रखिएगा बाघ बाबू तृतीय उपभोक्ता है। मानव का उद्भव स्थान है, आखिर मानव सबसे पहले कहाँ से आया था? तो याद रखिएगा अफ्रीका के अमेज़न जंगल से। अमेज़न से नहीं कह सकते हैं, लेकिन अफ्रीका से निकला हुआ था। चलिए अगला सवाल देखिए 28 नंबर, क्रम कुचल गति पाई जाती है।
क्रम कुचल गति किसमें पाया जाता है? तो इसका बी और डी दोनों हो जाएगा। खुला परितंत्रण पाया जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट जरूरी सवाल है। तो खुला परितंत्रण किसमें पाया जाता है? इसे रट नहीं जाइएगा, इसे याद कर लीजिएगा। एगो तितली में पाया जाता है, एक कॉकरोच में खुला परितंत्रण पाया जाता है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। आखिर रक्त में ऑक्सीजन का वाहक क्या है? तो हीमोग्लोबिन। एक और पूछ देगा, खून किसके कारण लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त हमें लाल दिखाई देता है। 31 नंबर सवाल देखिए, मानव में ऑस्टोसेम की जोड़ा कितना होता है? तो याद रखिएगा 22 जोड़ा होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन है? तो याद रखिएगा लाल रंग है। आवर्त सारणी के किस समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है? तो याद रखिएगा बाबू, ये किसकी होती है? तो सामान्य होती है। निम्नलिखित में कौन शराब के रूप में उपयोग किया जाता है? जब शराब बनता है, दारू, तो उसमें उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा एथेनॉल का उपयोग किया जाता है दारू में, जिससे और नशा बनाए। ये भी सवाल याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितना होती है? तो याद रखिएगा बाबू, उसमें तत्वों की संख्या ये जरूरी है। लो, इसमें तो ऑप्शन कोई नहीं दिया है। पहिलका में 10, 8 और 2 की 3, थोड़ा इस पर हमें डाउट हो रहा है, इसलिए इसे छोड़ रहे हैं। चलिए, तो 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? जब सौर सेल बनाया जाता है तो याद रखिएगा सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है, तो इस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? तो इसका याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, 17 होगी। डाइयूरेनियम किस धातु का मिश्रित धातु है? तो इसका याद रखिएगा एल्युमिनियम का है। 38 ही ऑब्जेक्टिव था, हम लोग 38 ऑब्जेक्टिव के क्या कर दिए बाबू? समाप्त कर दिए। तो आप कमेंट में बताइएगा ये 38 ऑब्जेक्टिव आपको ये कैसा लगा। एक एक ऑब्जेक्टिव याद नहीं किए हैं तो इसे कॉपी पर कलम लेकर अवश्य याद कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तब तक ले मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक ले हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।